आज की खबर एक ऐसी समाजवादी चिंतक, लेखक, समाज सुधारक की जिनके अभी तक विभिन्न मुद्दों पर 12,260 लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, जो अब तक लगातार 2015 से देश भर के भ्रमण पर है। तो वहीं इन्होंने उत्तर प्रदेश में 45,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की है और इस समय इनका भ्रमण पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इनका रात्रि पड़ाव मुरादाबाद जनपद की तहसील कांठ के गांव सुंदरपुर चावपुरा में हुआ। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव की। इनका कहना है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य मानव कल्याण है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है, हम उसको उसी रूप में रखें, तभी मानव कल्याण हो सकता है। इसमें भी पर्यावरण का एक खास महत्व है और आज जो सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है वो पर्यावरण से ही हो रही है। इनका कहना है कि यदि पर्यावरण से इसी तरीके से छेड़छाड़ होती रही तो आने वाले समय भयावह होगा। इस दौरान उन्होंने पंजाब का एक उदाहरण देते हुए समझाया कि आज पश्चिम यूपी में गन्ने में बड़े पैमाने पर केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है। कहीं हमारे इस प्रदेश का हश्र भी पंजाब जैसा न हो जाए, जहां बड़े पैमाने पर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी फैली है। अभी भी समय है चेत जाएं, ताकि आने वाले भविष्य में हम अपने बच्चों को एक सुंदर माहौल, एक सुंदर वातावरण और खाने के लिए स्वच्छ अन्न दे सकें। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। जी, क्या नाम आपका? प्रोफेसर योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी, ये बताइए आप यहाँ कहाँ पर हैं आप? मैं इस समय मुरादाबाद जिले की कांठ तहसील के चावपुरा सुंदरपुर चावपुरा गांव में हूँ। यशपाल जी के यहाँ आज मैंने रात्रि विश्राम किया था। अच्छा योगेंद्र जी, ये बताइए, अक्सर आपको देखा जाता है साइकिल पर आप यात्रा कर रहे हैं, लगातार आपको सड़कों पर देखा जाता है, लगातार आप जो है अमरोहा जनपद मुरादाबाद मंडल में मतलब आप भ्रमण कर रहे हैं। क्या है थोड़ा इसका मामला, इसके बारे में बताएं। ये हमारी 2015 से एक यात्रा चल रही है पूरे देश में, और इस समय मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ, गाँव में, कस्बे में, जिला मुख्यालयों पर। उसके पीछे जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण का उद्देश्य है। और मानव कल्याण तभी हो सकता है कि जिस रूप में हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है उसी रूप में हम उसे रखें और अपने जीवन का यापन करें। तो उसमें पर्यावरण एक बहुत बड़ा जो है पार्ट होता है। और आज जो सबसे अधिक छेड़छाड़ हो रही है वो पर्यावरण से ही हो रही है, चाहे वो हम अपने दैनिक नित्य कर्मों से कर रहे हों या व्यवसाय के रूप में कर रहे हों। हम पेड़ काटने से लेकर के जो है पहाड़ तोड़ने तक का जो सफर इस समय आदमी जो तय कर रहा है, सड़क बनाने के नाम पर, घर बनाने के नाम पर, सामान बनाने के नाम पर, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये दरअसल हम उसी कालिदास की तरह से है, जिस तरह से कालिदास जिस डाली पर बैठे हुए थे और उसी डाली को काट रहे थे। तो निश्चित रूप से अगर हम पर्यावरण के साथ इसी तरह छेड़छाड़ करते रहेंगे तो दिल्ली में जैसा आपने अभी देखा कि हर सर्दियों में दीपावली के आसपास जो है बहुत पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और उस प्रदूषण से वहाँ के जीवन के लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। सरकारें कहती हैं तो हम कर बहुत कुछ रहे, लेकिन करती कुछ नहीं है। और उनको तो अपनी राजनीति देखना है। राजनीति में अगर उनको कहीं अड़चन होती है तो उस कार्यों को नहीं करती हैं। और पर्यावरण भी एक ऐसे ही पार्ट बन गया है इसमें। अच्छा देखिए, चूंकि आप पश्चिम यूपी में हैं, पश्चिम यूपी की आप यात्रा कर रहे हैं, अक्सर मैं आपके लेख पढ़ता रहता हूं, आप लगातार पर डे लेख भी लिखते हैं। आप बता रहे हैं कि पश्चिम यूपी में आप यात्रा कर रहे हैं। ये बताइए, चूंकि पश्चिम यूपी एक तरह से गन्ना प्रधान जो है राज्य है, यहाँ पश्चिम में बहुत बड़े पैमाने पर नकदी फसल के रूप में गन्ना होता है। आपको क्या लगता है कि गन्ने में चूंकि जिस प्रकार से लगातार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, लगातार जो है दवाइयां चलाई जा रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप क्षेत्र में हैं, किसानों के लिए आपका संदेश क्या हो सकता है, क्या कहेंगे? मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ पंजाब की, हरियाणा की। जब मैं उन दिनों में पंजाब और हरियाणा की यात्रा पर था तो बड़ी बड़ी कोठियां मुझे दिखती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, 2-2, 3-3 गाड़ियां लोगों के दरवाजे पर खड़ी होती थी। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी बैठा रहता था और उसके चेहरे पर कोई हंसी खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती थी। जब ऐसा 2, 3, 4, 5 गाँव में मुझे ऐसा देखने को मिला तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। और जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि दरअसल हमारे यहाँ के लोग जो है, हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादातर NRI हैं और खूब पैसा भी बेचते हैं। तो हम किसानों में खाद की प्रतियोगिता हो जाती है
किसी ने 1 बोरी डाला तो उस बगल वाले ने 2 बोरी डाल दिया, फिर उसके बाद 4 बोरी डाल दिया। इस तरह से वो जब फसल नहीं हो पाई और हुई, वो तो पूरा जहर बन गया और उस जहर को हमारे बच्चों ने खाया। इसलिए हमारे 24 साल के, 18 साल के, 14 साल के जो नाती हैं वो सभी जो है स्वर्ग सिधार गए हैं कैंसर पीड़ित होने के कारण। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वही खाद्य प्रतियोगिता देख रहा हूँ। लोग गन्ना बढ़ाने के चक्कर में और खाद्यान्न ज्यादा उत्पन्न करने के चक्कर में खूब पेस्टिसाइड और खूब खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में पंजाब की पुनरावृत्ति जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। आज आप यहाँ सुंदरपुर चाऊपुरा में पहुंचे हैं। जी, आपने यहाँ जैविक के रूप में क्या देखा है और कैसा आपको लगा है, उसके थोड़ा अनुभव भी आप बताएं। दरअसल सुंदरपुर चाऊपुरा में आने का जो मेरा मकसद था, और मैंने सुना था कि यहाँ डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं और वो जैविक पर बहुत ही ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और शुचिता के साथ उस पर काम कर रहे हैं। तो वो मुझे देखने की इच्छा मेरी थी। और मेरे एक परिचित हैं डॉक्टर सुभाष दिवाकर जी, उनके माध्यम से जो मैं वहाँ पर आया और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी के साथ जो है मैं रात में भी उसकी प्रक्रियाओं पर चर्चा किया। और इसके बाद सुबह जाकर के वो सारे, जिसमें वो अपना पेस्टिसाइड बनाते हैं, खाद बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं, वो सारा प्रक्रम भी देखा और इसके बाद उन फसलों को भी देखा। तो मुझे लगा कि वो फसलें जो जैविक खेती से उन्होंने बनाई हैं, उगाई हैं, वो रासायनिक खादों से जो फसलें बन रही हैं, उग रही हैं, उससे ज्यादा बेहतर प्रतीत हुई। उनकी उपज में भी मुझे ईल्ड में भी जो है कोई कमी नजर नहीं आई। गन्ने भी मोटे दिखे, रहर जो है बहुत लंबी लंबी दिखी, उसकी फलियां भी मात्रा में है उसमें। तो इस तरह से, और हल्दी मैंने देखी, बैगन देखा। तो ये सारी सब्जियां भी उगाते हैं और उन सब्जियों का वो सेवन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कम से कम अपने लिए एक छोटा सा प्रयोग पहले करना चाहिए, और वो प्रयोग 2-3 साल तक करें और 3 साल के बाद उनको उतनी ही उपज मिलेगी जितनी उपज जो है वो रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड को डालने के बाद मिलती है। गुरुजी, सुना है कि आप हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल अभी 40,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल मैं चला चुका हूँ, और मेघालय को छोड़ दूं तो, नागालैंड को छोड़ दूं तो पूरे देश की यात्रा लगभग हो गई है। तो अब मेरी ये है कि यात्रा का उद्देश्य ही है, जब मैं जो है घर से निकलता हूं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे लेकर के निकलता हूं और ज्यादा लोगों से संपर्क करके निकलता हूं। चलते जाता हूं, रिश्ते बनते जाते हैं। और लोग आज भी मुझे इसलिए भारत में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की एक आशा की किरण दिखाई देती है कि लोग आज भी कम से कम संवेदनशील हैं, अपने प्रति हैं, रिश्तों के प्रति हैं, स्वास्थ्य के प्रति हैं, शिक्षा के प्रति हैं। तो जहां इतनी संवेदनशीलता है वहां पर परिवर्तन की एक आस दिखाई देती है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।